अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। आज जो हम टॉपिक लाए वो 11 कॉमर्स का ओसीएम का टॉपिक लाए हैं। आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो 11 कॉमर्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम बात करेंगे कॉमर्स और बिजनेस की। तो बोर्ड पे आप लोग को वो आंसर दिख रहा होगा। हम स्टार्ट करते हैं आंसर, लेकिन उससे पहले आ जाओ हमारे चैनल को जरूर से शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, इससे भूलिए मत। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? Business activity are those human which are direct towards the production and processing of value. Business मतलब कोई चीज को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना और उसको मार्केट में बेचना। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जहाँ पे इंसान मतलब एक पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना, मिलते हैं और अपने बिजनेस को अंजाम देते हैं कि भाई हमको ये बिजनेस करना है। जैसे यहाँ पे मीनिंग्स लिखी है कि ग्रुप ऑफ एफर्ट या इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में क्या करते हैं, खड़ा करते हैं बिजनेस को। और बिजनेस इंसान जब करता है तो कोई चीज को प्रोड्यूस करता है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या तो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस के कुछ पॉइंट्स है, इधर लिखा हूं मैंने, फीचर्स ऑफ बिजनेस, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। आओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे हमको कोई चीज को परचेज और सेल करने के लिए हमको कैश लगता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया है कि भाई बिजनेस जो लोग करते हैं वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? इट इज अ इकोनॉमिक, इट अंडरटेक टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। इंसान आज बिजनेस इसलिए करता है कि वो पैसा कमा सके, अच्छी जिंदगी जी सके, है ना। कोई बिजनेस से किसी को इतना लव और अफेक्शन नहीं होता, सबको पैसा कमाना है। कुछ लोग जॉब छोड़ के बिजनेस डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि बिजनेस में थोड़ा सा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है जॉब से। जॉब का टेंशन क्या रहता है, जॉब कभी भी जा सकती है, अनसिक्योर्ड होती है। तो लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस इसलिए करते हैं कि बिजनेस ग्रो होता है, और बिजनेस ग्रो होता है तो इनकम और सेल्स भी बढ़ते हैं। तो कई लोग अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में आते हैं। बिजनेस में इसलिए आते हैं कि एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा सके और एक बेटर लाइफ इंजॉय कर सके, लाइवलीहुड। पॉइंट टू, टू पार्टी बिजनेस करना है तो भाई दो लोग तो लगेंगे, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बिना बायर सेलर के ना गुड्स बिक सकता है, ना सर्विस बिक सकती है। हर चीज के लिए दो लोग होते हैं। बिजनेस करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, गुड्स प्रोवाइड करना है, तो भाई साहब दो लोग तो लगेंगे। एक होता है कस्टमर, कंज्यूमर, और एक होता है सेलर, बेचने वाला। जब तक के बेचने वाला बेचेगा नहीं तो खरीदने वाला खरीदेगा नहीं। सुबह होती है, मार्केट लगती है, रात तक के लगे रहती है, कस्टमर आते रहते हैं, रात होती है पर फिर अगले दिन डबल चालू हो जाता है। ये बिजनेस होता है। बिजनेस में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। प्रॉफिट मोटिव, आज हर पर्सन, छोटे बिजनेस से लेकर पनपट्टी वाले से लेकर एमएनसी तक के मल्टीनेशनल, सब बिजनेस यही के लिए चलाते कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम कमा सके। क्यों? बिना प्रॉफिट के बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता लाइफ में। हर बिजनेस को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। बिना प्रॉफिट के बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे बॉडी के अंदर ब्लड होते हैं, ब्लड बॉडी के लिए जरूरी है ना। ब्लड निकल गया, बॉडी खत्म हो गई। वैसे बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है। बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा तो बिजनेस चलेगा, वरना बिजनेस चलेगा नहीं। पॉइंट फोर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस करना तो कोई चीज प्रोड्यूस करना ही पड़ेगी। जैसे मैं कुछ चंद लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। बिफोर एक्सचेंजिंग गुड्स दे शुड बी प्रोड्यूस। कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करना है तो उसको पहले प्रोड्यूस करो। अगर तुमको कपड़ा बेचना है तो पहले कपड़े को प्रोड्यूस करो, कपड़े को बनाओ, या जहां से तुम लाते हो लाओ, फिर उसको बेचो। बिना प्रोडक्शन के गुड्स दिख नहीं सकता। वही बोले प्रोडक्शन करो। सर्विस कैसे प्रोड्यूस की जाएगी? जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं लेक्चर लेता हूँ, अगर मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा तो लेक्चर जाएगा नहीं। तो मैं प्रेजेंट हूँ तो लेक्चर दे रहा हूँ, वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आज एक्सचेंज किस पे होता है? पहले के टाइम का बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स। लेकिन अब बार्टर सिस्टम नहीं है, आज एक्सचेंज सिस्टम है। आप लोग नोटबुक खरीदते हो तो उसके बदले में आप क्या देते हो? पैसा देते हो। वो होता है एक्सचेंज सिस्टम। आज आप डॉक्टर के पास जाते हो, आज आप जाते हो वाटर रिसोर्ट्स, होटल जाते हो, है ना, टेली इंटरटेनमेंट देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो आप लोग पैसा पे करते हो। तो सर्विस भी एक्सचेंज होती है, गुड्स भी एक्सचेंज है। कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है,
एसेसरीज खरीदना वगैरह वगैरह, सबके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ मनी और मनी वर्ड, हमको पैसा देना पड़ेगा तभी गुड्स और सर्विस क्या होगी, प्रोवाइड होगी। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, डीलिंग किस में किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस में डील किया जाएगा, है ना। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न आइदर गुड्स और सर्विस, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। डीलिंग किस में होगा, गुड्स और सर्विस में होगा, बिना गुड्स और सर्विस के बिजनेस चलेगा ही नहीं। तुम एक दुकान खोले, दुकान खाली है तो कोई आएगा क्या, दुकान के अंदर कपड़े भर दो कस्टमर आएंगे, दुकान के अंदर दवा खाना खोलो, मेडिकल खोलो तो कस्टमर आएंगे। तो डीलिंग किस में होती है, गुड्स एंड सर्विस में डील होती है। अभी जैसे तुमने दुकान खोला, दुकान के अंदर दूध बेच रहे हो, चाय का बिजनेस कर रहे हो, सैंडविच का बिजनेस कर रहे हो, केक की दुकान डाले तो तुमने कोई गुड्स लाया। सर्विस का मतलब क्या, तुमने क्या कर दिया, उसके अंदर हॉस्पिटल खोल लिया, दवा खाना खोल लिया, लॉयर की ऑफिस खोली, सीए की ऑफिस खोली, तो वो सब क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर चीज के अंदर क्या होता है, गुड्स और सर्विस में ही डील होता है। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, डीलिंग का मतलब क्या, बिजनेस हर दिन चलता है। ऐसा नहीं मैं आज अपनी कार बेचा, अपनी बाइक बेचा, अपना मोबाइल बेचा, वो वन टाइम हमने बेचा है, हमारा बिजनेस नहीं है, पुराना हो गया तो हमने बेच दिया। कंटिन्यूटी मतलब डेली, डेली लोग सुबह उठते हैं, दुकान पे जाते हैं, है ना, बिजनेस पे जाते हैं, बिजनेस जिसका छोटा बड़ा बिजनेस जैसा भी है वो डेली बिजनेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। डेली वो चीजें कंटिन्यूटी रेगुलेटली करते रहते हैं। जैसे दूध वाला डेली सुबह उठता है, शाम में भी दूध बेचता है, सुबह भी दूध बेचता है, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी डेली यही काम करता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अनसर्टेन रिटर्न। बिजनेस में रिटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना आएगा, कभी रिटर्न ज्यादा भी आता है, कभी रिटर्न कम भी आता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कभी भी एक जैसा नहीं आता। अभी जैसे मोबाइल का है, कोई मोबाइल बहुत ज्यादा बिकता है तो कोई मोबाइल फ्लॉप हो जाता है, कोई पिक्चर ज्यादा चलती है तो कोई पिक्चर कम चलती है। तो बिजनेस जो होता है वो अनसर्टेन रिस्क पे ऊपर है, अनसर्टेन है भाई, रिटर्न कंफर्म नहीं है कि इतना मिलेगा मिलेगा। कभी कभी दुकानदार जब दुकान खोलता है तो दिन भर में एक कस्टमर नहीं आता, 2 दिन हो जाते, 3 या चौथे दिन बहुत कस्टमर आ जाते हैं। अनसर्टेन रिटर्न, रिटर्न अनप्रिडिक्टेबल है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क बहुत है। अब रिस्क क्या, बहुत अलग अलग टाइप के रिस्क है। एक तो लॉस बाय फायर, आग लग सकती है। एक कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, वो भी प्रॉब्लम होता है। फिर एक क्या हो सकता है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल देती है, कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बहुत टाइप के रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस में चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक भी आ सकता है, सैलाब भी आ सकता है, फ्लड भी आ सकता है। तो बिजनेस ये सब चीजों के ऊपर है। कुछ बिजनेस जैसे अभी आग लग गई, इसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं, लॉस बाय थेफ्ट का इंश्योरेंस का। लेकिन कस्टमर का टेस्ट बदल जाए उसका थोड़ी इंश्योरेंस होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल दे उसका थोड़ी। आज मार्केट के अंदर चले जाओ, हाँ सर, आज मार्केट के अंदर आप लोग चले जाओ, जो एफडी वाले, फूड डिपार्टमेंट वाले हैं, इन लोग हर जगह छापा मार रहे हैं। तो फूड डिपार्टमेंट जितने भी लोग फूड वाला बिजनेस कर रहे हैं उन लोग क्या हो गए, डर गए हैं। क्यों डर गए हैं, कि भाई छापा मार रहे हैं, बिजनेस बंद हो जा रहा है, मिलावटी फूड आ रही है, तो उनके लिए क्या है, रिस्क है। लास्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, बिजनेस में वही बिजनेस का जो कस्टमर के लिए सेटिस्फेक्शन, जैसे क्या, customer service is the ultimate aim of a economic business is not exception to it। बिजनेस वही करो जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो। अभी कस्टमर को जो चीज चाहिए वो तुम बेचो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। कस्टमर मांग रहा है वड़ा पाव, तुम दे रहे हो बर्गर, तो कहाँ से होएगा। कस्टमर जो चाहते हैं वो दो उसको, कस्टमर मांग रहे सूप, तुम पिला रहे हो आइसक्रीम, आइसक्रीम खिला रहे हो, है ना। तो कस्टमर को चाहिए पानी, तुम दे रहे हो ठंडा, तो कहाँ से उसका नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई। कस्टमर, बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो तुम्हारा रिपीट कस्टमर बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बिजनेस में खड़ा भी नहीं होगा। तो ये था हमारा उसी का पहले चैप्टर का पहला आंसर। ये इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा भी। तब तक के लिए